हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे कृष्णा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। धनतेरस की मार्केटिंग हो गई। इस बार तो धनतेरस 2 दिन था। एक तो सैटरडे को था और कुछ लोग संडे को भी मना रहे थे। तो हमारे घर सैटरडे को नहीं लिया गया, इसलिए क्योंकि सैटरडे हमारे घर थोड़ा खानदानी मान है और सब लोग को कहते भी हैं कि थोड़ा लोहा हुआ और इस तरह का सामान नहीं लेना चाहिए। वैसे तो बर्तन थोड़ा स्टील में ही आता है और इस बार तो खास मेरे घर कुछ ज़्यादा आया नहीं है क्योंकि और सारे काम हो रहे थे। तो मम्मी मार्केट गई नहीं है, तो वही बहन ही चली गई थी पापा के साथ मार्केट। तो पापा बहुत दिन से ये कह रहे थे जो दूध लाने वाला थोड़ा डल्लो टाइप होता है। वैसे तो मेरे घर डेली ये दूध आता है, लेकर आती है, लेकिन जैसे कभी कभार मान लीजिए कि पूछा पाठ पड़ गया तो दही वही लाना हुआ बाहर से, इस तरह का तो थोड़ा ज़रूरत पड़ जाता है। तो इसलिए पापा ये बहुत दिन से कह रहे थे, तो ये खरीद कर आ गया। और फिर मम्मी जब जाएंगे तो और कुछ खरीद के लाएंगी, क्योंकि ये घर पे बनना भी था, जैसे कि गुलाब जामुन हुआ, नमकीन हुआ, ये सब बनना था। तो ये हुआ कि ये सारे सामान अभी आ जाएँ, न तो फिर कब बनेगा, क्योंकि दिवाली भी कल ही है, तो इसलिए और टेंशन हो जाती। तो फिर इसलिए सारा सामान पापा और बहन गई ले कर आए, गुलाब जामुन का और मैदा वदा ये सब लेकर आए। और इधर फिर ये सारा सामान भी आ गया। फिर आ गए हम लोग कुछ देर बाद किचन में। और किचन में आने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने ये किचन साफ़ किया। बहन बर्तन धुल रही है और मैं किचन को साफ़ कर रही हूँ। और बर्तन तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि सुबह भी थोड़ा चाय का सिर्फ बर्तन धुलाया था, उसके बाद बर्तन नहीं धुला था। मेरे घर बर्तन भी बहुत ज़्यादा जूठा होता रहता भी है, और जब पूरी फैमिली इकट्ठा हो जाती है तब तो और बर्तन जूठे हो जाते हैं। तो सब सारे बर्तन बहन धुल रही थी और वो रखी हुई थी, तो मैं गई लाओ उसको बर्तन स्टैंड में डाल देती हूँ, क्योंकि जल्दी से काम खत्म हो फिर इधर बनना भी स्टार्ट हो। तो मैं बारी बारी से बर्तनों को स्टैंड में डाल रही थी। और उसके बाद अब इधर मैंने गैस भी अपना क्लीन कर लिया था, बर्तनों को डाल के स्टैंड में। उसके बाद फिर मैं आ गई अपना इधर रूम में से सामान लेकर, क्योंकि जो सारे सामान आए थे वो रूम में ही रखा हुआ था, किचन में नहीं था, क्योंकि किचन अभी क्लीन नहीं था। तो एक बार पहले किचन अच्छे से क्लीन हो जाए, क्योंकि फिर बनेगा। और मैं सोची जो गुलाब जामुन बनी वो फिर दिवाली में उसका भगवान जी को, मतलब माता रानी को और गणपति जी, माता जी को, ये सबको उसी का प्रसाद दिखा जाता है। इसीलिए मैं सोची मैं साफ़ ही बना डालूंगी, और वैसे भी मेरे लड्डू भी खाएंगे तो इसलिए और साफ़ बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए किचन क्लीन करने के बाद फिर नीचे भी झाड़ू पोछा सारा क्लीन करने होने के बाद फिर अच्छे से फैन भी मैंने चला दिया किचन, क्योंकि जल्दी सूख जाए। उसके बाद फिर मैं सारे सामान वामान को लेकर आई। और अब मैं सबसे पहले सोच रही हूँ गुलाब जामुन को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया एक बड़ा सा कटरा और उसमें फिर अब मैं गुलाब जामुन का जो ये पाउडर है उसको डालूंगी। और ये 2 पैक आया था, क्योंकि हमारे घर गुलाब जामुन सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद फिर अब इसको मैं कटरे में निकाल लूँगी, और कट्टे में निकालने के बाद फिर मैं इसमें नॉर्मल पानी ही पड़ता है, फिर मैं ले आई नॉर्मल पानी और इसको सारा कट्टे में निकाल कर अब मैं इसको थोड़ा गुथना स्टार्ट करूँगी। और कभी इसको मैं गुथ लेती हूँ, कभी बहन गुथ लेती है, तो उधर सारे काम को करिए, तो मैं बोली कि लाओ गुथ मैं ही लेती हूँ। वैसे तो बहुत ज़्यादा ये हो गया है, उसको बनाने में तो बहुत टाइम लगेगा। उसके बाद अब मैं गुथना स्टार्ट करूँगी। और इसमें ये मिला, इस पे लिखा था नगद 5 रुपये पर, मिलता कुछ नहीं है। पहले तो इसमें 5 के सिक्के भी आते थे, अब तो वो भी नहीं आते हैं। उसके बाद अब इस सबको मैं लेकर आ जाऊँगी गुथने के लिए। मैंने पानी लिया और इसको थोड़ा गीला ही गुथती हूँ, क्योंकि ये गीला ही गुथने पे थोड़ा इसमें क्रैक भी नहीं पड़ना चाहिए, और इसका आटा जो बनता है वो बहुत सॉफ्ट बनता है। तो इसको मैं गुथ लूँगी गीला सा। उसके बाद गुथने के बाद अब इसको मैं लगभग 10 से 15 मिनट तक रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी। 10-15 मिनट रेस्ट करने के बाद उसके बाद फिर मैं बुलाऊँगी अपनी बहन को, क्योंकि अब बनानी थी लोइयाँ। तो वो कह रही है कि रुको दिया हुआ जला के तब मैं आती। तो मैं बोली ठीक है, तो दिया हुआ जला के तभी आओ, क्योंकि फिर इसको जब बनाने के लिए बैठ जाओ तो बहुत टाइम लग जाता है। और आज यमराज जी को भी दिया चलेगा, मतलब नरक चतुर्दशी में चलता है यमराज जी को दिया। तो बहन बोली कि अब सारा दिया हुआ जला के तब मैं आती हूँ, और उसको तो बाहर ही थोड़ा जलाने जाना पड़ेगा, गेट के बाहर ही, क्योंकि वो नाली के पास ही चलता है। तो इसीलिए वो चले गए दिया हुआ जलाने। और इधर मैं अब लोइयाँ भी थोड़ा बनाना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि मैं सोची कि जब तक मैं उसका वेट करूँगी तब तक तो मैं बड़े आराम से 15 तो बना ही लूँगी, 10-15। इधर मैंने गुलाब जामुन का चाशनी बनाने के लिए पानी भी रख दिया गैस पे, और उसमें मैंने लगभग डाल दिया 4 से 4.5 किलो चीनी, क्योंकि मेरे गुलाब जामुन भी बहुत ज़्यादा बनेंगे। तो इसीलिए मैं 8 से 10 मिनट तक बॉयल करूँगी। और इधर ये बॉयल हो रहा, और इधर मैं लोइयाँ भी बनी, छोटी छोटी, मतलब एकदम प्यारी प्यारी सी गोलियाँ मैंने बनाई, और गोलियाँ मैं बनाना स्टार्ट करूँगी। उसके बाद फिर मुझे खड़े होकर दिक्कत हो रहा था बनाने, क्योंकि इतना सारा बनाना था। मैं सोची कब तक मैं खड़े होकर बनाऊँगी, उससे अच्छा मैं बैठ कर ही आराम से बनाती हूँ। और फिर इधर आ गई थी बहन भी, तो बोली कि नीचे का लोग, फिर हम लोग आराम से नीचे बैठकर अब लोइयाँ बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन मैंने फ़ैन ऑन किया था, अब धीरे धीरे आटा भी थोड़ा टाइट हो रहा था। तो फिर बेचारी बहन ने उसको गुथा, फिर से उसको गीला, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी अगर क्रैक पड़ेगा तो वो फिर फट जाएगा, और फिर जब फट जाएगा तो पूरा गुलाब जामुन हो जाएगा ख़राब। और इसको मैं गीले कपड़े पे से भी ढक दे रही हूँ, जिससे कि वो थोड़ा टाइट ना हो। तो मैंने कॉटन का गीला कपड़ा लिया था, उससे भी इसको ढक दिया था। लोइयाँ मैं बनाती रह रही थी और मैं ढकती जा रही थी। अब लोइयाँ भी इधर बन रही हैं, और इसको फिर इधर मैं आ जाऊँगी कढ़ाई रखने के लिए, क्योंकि बोली कि मैं लोइयाँ बना रही हूँ तो तुम कढ़ाई रखो। तो मैंने कढ़ाई भी रख दिया और उसमें डाल दिया फॉर्चून, ढेर सारा फॉर्चून। डालने के बाद फिर अब मैं लोइयाँ उसमें जो बनाई थी उसको अब मैं डालना स्टार्ट करूँगी। तो पहले तो मैंने तेज़ आंच पर उसको हाई फ्लेम पे गर्म कर लिया तेल को। उसके बाद फिर मैं मीडियम आँच पे उन लोइयों को डालूंगी। और अब मेरी लोइयाँ बन रही हैं, और फिर इसको मैं धीमी आँच पे ही थोड़ा बनाऊंगी। इधर मैंने ले लिया है 8-9 छोटी इलायचियाँ, उनको मैं अच्छे से कूट लूँगी, और उसको मतलब सीढ़े में डालने के लिए, मतलब जो मैंने चाशनी बनाई उसमें, क्योंकि इसमें थोड़ा इलायची का जो फ्लेवर आता है बड़ा अच्छा लगता है। अभी मैं डाल दूँगी इस चाशनी में, और इधर मैं बारी बारी से लोइयों को डालकर अब मैं बनाना भी स्टार्ट करी हूँ। फिर अब मैं आगे मैं बोली उससे कि जाके अब तुम छानो, और मैं लोइयाँ बना रही हूँ। तो वो चली आई, मतलब बहन आ गई छाने के लिए, और मैं लोइयाँ बना रही हूँ। और इधर भाई भी आया, बोला कि अल्लाह मैं कुछ भी बना दूँ। उसको भी देखकर मन लग रहा है उसका बनाने, और उसका तो एग्जाम भी आने वाला है, लेकिन फिर भी वो भी आ गया छाने के लिए। बोला कि लाओ मैं थोड़ा कुछ मैं लोइयाँ बना देता हूँ। बोली कि नहीं रहने दे, नहीं लाओ बना दूँ, मैं और अच्छा बनाऊँगा। फिर वो भी उसी में बनाने लगा। उसके बाद इधर
ये ठंडा भी हो गया था, तो मैं बोली कि लाओ थोड़ा सा मैं शीरे में डालकर चेक करती हूँ कि कैसा है, मतलब अच्छे से वो भिन जा रहा है कि नहीं, मतलब शीरा मेरा एकदम परफेक्ट बना है कि नहीं। तो मैंने थोड़ा सा उसको शीरे में डाल दिया अभी थोड़ा, क्योंकि इधर मेरा शीरा भी थोड़ा ठंडा हो चुका था और ये भी मैंने जो बनाई थी गुलाब जामुन ये भी मेरा ठंडा हो चुका था। तो मैंने सोचा लाओ शीरे में डालकर थोड़ा सा मैं निकाल भी लेती हूँ पहले माता जी का और अपने लड्डू का, क्योंकि फिर इधर सबको मन भी करने लगा है खाने का। तो मैं सोची लाओ भाई निकाल लेती हूँ ना, तो फिर वो झूठे ही हो जाएंगे। उसके बाद मेरा ये बनकर तैयार भी हो गया और मैं अब निकाल ली सबसे पहले भगवान जी का और अपने लड्डू जी का, और फिर इधर सब लोग अब निकाल कर खाना भी स्टार्ट कर दिया। लेकिन मैंने सबसे पहले अपने लड्डू के लिए निकाल लिया खाने के लिए। तो मैंने अपने लड्डू के लिए निकाला और ला के मैं उन्हें सबसे पहले खिला दी। थोड़े से मेरे गुलाब जामुन फूट गए थे इसलिए, क्योंकि मैंने जो बड़ा सा पतीला लिया था गुलाब जामुन का उसमें बहुत ज़्यादा गुलाब जामुन भर चुका था। तो इसीलिए मुझे लग रहा जो नीचे पड़ गए थे गुलाब जामुन वो थोड़े फूट गए थे, इसलिए फिर मैंने 2 पतीला लिया और उसमें थोड़ा मैंने आधा आधा करके डाल दिया, क्योंकि जिससे मेरे और भी गुलाब जामुन ना बेकार हो। ना तो मेरे गुलाब जामुन अच्छे बने थे लेकिन ज़्यादा की वजह से थोड़ा वो फूट गया, इसीलिए मैंने अलग निकाल लिया। और मैंने अपने लड्डू को भी खिला दिया था और इधर भी सब लोग खा रहे थे आराम से। आप सभी को अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, आप सभी को हैप्पी धनतेरस, बाय बाय, राधे कृष्णा।